आज हम ब्लॉक 19 का लेसन 3 पार्ट 3 करेंगे, जिसमें दिया गया है पत्र लेखन का तरीका। मतलब पत्र हम किस तरीके से लिखते हैं वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न दिया है। सबसे पहले, आप किस किस को औपचारिक पत्र लिख सकते हैं? औपचारिक पत्र होते क्या हैं? हम किस किस को लिख सकते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं जो हम जैसे स्कूल किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, व्यावसायिक अधिकारी हैं, या कोई कार्यालय के अधिकारी हैं, हम उन सब को लिखते हैं। इन पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखते हैं। इनको हम अपने किसी मतलब अधिकारी को या प्रधानाचार्य जी को या किसी क्लर्क को, इनको हम जो है इन पत्रों को लिखते हैं। ठीक है, अब नीचे दिया है, अपनी कॉपी में औपचारिक पत्र का यह ढांचा तैयार कीजिए और बताइए कि किस भाग में आप क्या लिखेंगे। जैसे जो पहला भाग दिया गया है उसमें क्या दिया गया है? जो पहला भाग दिया गया है ये वाला, इसमें यहाँ पर क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पत्र प्राप्त करने वाले का पता। जैसे हम मान लो हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? विद्यालय का पता, स्कूल का पता, जिनको हम पत्र लिख रहे हैं वहाँ का हम यहाँ पर पता लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद दिनांक लिखते हैं, उसके बाद पत्र का विषय लिखते हैं। ठीक है, फिर औपचारिक शुरुआत करते हैं। औपचारिक शुरुआत का क्या मतलब है? यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे महोदय लिख दिया है ना, महोदय, माननीय, ये शब्द क्या है? सब औपचारिक शुरुआत के पत्र हैं। ठीक है, ये सब क्या है? औपचारिक शुरुआत। तो यहाँ पर खाली क्या लिखा है? औपचारिक शुरुआत। हम औपचारिक शुरुआत में कौन कौन से शब्द लिखते हैं? महोदय, माननीय, श्रीमान, ये सब हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, उसके बाद हम जो ये 3 दिए गए हैं बिंदु, इनमें हमें क्या करना है? हमें बताना है जहां पर हम पूरा अपना क्या क्या लिखते हैं। जैसे हम अनुच्छेदों में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? अपना परिचय और पत्र लिखने का कारण लिखते हैं। हम बताते हैं कि हम कौन हैं, है ना। और पत्र लिखने का कारण लिखते हैं कि भाई हमें क्या क्या चाहिए, है ना। तो अपनी बात को विस्तार से लिखना, अपनी बात को पूरी तरह से लिखना। ठीक है, फिर औपचारिक अंत करते हैं। औपचारिक अंत हम कैसे करते हैं? कुछ जैसे धन्यवाद, है ना। जैसे औपचारिक अंत में क्या लिखते हैं? धन्यवाद, है ना, ये सब लिखते हैं। ठीक है, और पत्र भेजने वाले का नाम और पता, मीन्स जिसने पत्र भेजा है उसका नाम और पता। ओके, उसके बाद औपचारिक पत्र में विषय के बाद हम क्या लिखते हैं? इसमें हमें आंसर बताना है। औपचारिक पत्र में हम विषय के बाद क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं हम? औपचारिक शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं हम? औपचारिक शुरुआत। क्या करते हैं? औपचारिक शुरुआत। औपचारिक शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम औपचारिक शुरुआत में हम क्या क्या लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? संदेश की शुरुआत। यहाँ पर कॉलोनी में कूड़ा बिखरे रहने की समस्या को सुलझाने के लिए आप किसे पत्र लिखेंगे? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, श्री रामास्वामी वहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो हम वहाँ की जो वहाँ के जिम्मेदारी संभालते हैं हम उनको ही वहाँ पर पत्र लिखेंगे। ओके, उसके बाद संदेश की शुरुआत कैसे करेंगे? संदेश की शुरुआत में हम पत्र जो प्राप्त करने वाला है उसका नाम उसका जो है पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे हम? पत्र प्राप्त करने वाले का पता। ठीक है, पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और
विषय लिखेंगे। ठीक है। और संदेश के मध्य में हम क्या लिखते हैं? संदेश के मध्य में हम, ठीक है, संदेश के मध्य में हम औपचारिक शुरुआत करते हैं। औपचारिक शुरुआत और अपना परिचय, परिचय और कारण, परिचय और कारण। ठीक है, ये सब लिखते हैं हम। और संदेश के अंत में हम क्या करते हैं? औपचारिक अंत लिखते हैं। औपचारिक अंत और पत्र भेजने वाले का नाम, पता। ठीक है, ये सब हम उसमें लिखते हैं। ठीक है। प्रश्न 2 में देखिए, सोचिए कि आपके विद्यालय में फुटबॉल का खेल नहीं खेला जाता है। आप चाहते हैं कि विद्यालय में यह खेल विद्यार्थियों को खिलाया और सिखाया जाए, तो आप किसे पत्र लिखेंगे? आप किसे पत्र लिखेंगे? हम लिखेंगे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को। ठीक है, किसको लिखेंगे? विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को, या स्कूल के प्रधानाचार्य जी को। आप किस प्रकार का पत्र लिखेंगे? औपचारिक लिखोगे या अनौपचारिक लिखोगे? क्योंकि प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो कौन सा पत्र लिखेंगे यहाँ पर? औपचारिक पत्र। ठीक है,